नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीडीपी की पीवाईक्यू क्लास, जिसमें आपकी सीडीपी की एक क्विक रिवीजन हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। बालकों के व्यक्तिगत विकास। ऑप्शन ए, विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। ऑप्शन बी, के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी, के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। ऑप्शन डी, अव्यवस्थित व असत्य होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। ऑप्शन बी, विकास अव्यवस्थित होता है। ऑप्शन सी, विकास एक सतत प्रक्रिया है। या फिर ऑप्शन डी, विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विकास एक सतत प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? ऑप्शन ए है समायोजन व समावेशन। ऑप्शन बी है संतुलित एवं संगठन। ऑप्शन सी है समायोजन एवं संतुलित। ऑप्शन डी है समावेशन एवं संगठन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समायोजन व समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। ऑप्शन ए, संवेदी चालक। ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक। ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक। या फिर ऑप्शन डी, अमूर्त संक्रियात्मक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक। ऑप्शन ए, बच्चे को अपनी सोच भी विनियमित करने में मदद करता है, बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है। ऑप्शन सी, बच्चे की आत्म केंद्रीयता दर्शाता है। ऑप्शन डी, बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? ऑप्शन ए, उपयुक्त इनाम देकर। ऑप्शन बी, सख्त सजा देकर। ऑप्शन सी, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके। ऑप्शन डी, उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारी उत्तर नकल करवाकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? ऑप्शन ए, आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। ऑप्शन बी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। ऑप्शन सी, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। ऑप्शन डी, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है। ऑप्शन बी, बुद्धिमत्ता को परिभाषित व विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन सी, बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती, अपितु कई प्रकार की होती है। ऑप्शन डी, बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम में सहबद्ध नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित शिक्षा में ऑप्शन ए, शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती। ऑप्शन बी, शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होती है। ऑप्शन डी, शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? ऑप्शन ए पाठ्यचर्या का लचीलापन, ऑप्शन बी पाठ्यचर्या का मानकीकरण, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तकों को रटकर याद करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पाठ्यचर्या का लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता इसका चित्रण करना, ऑप्शन बी कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना, ऑप्शन सी मानक वर्ग में बच्चे की लेबलिंग करना, ऑप्शन डी अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए बैठने की तय व्यवस्था, ऑप्शन बी शिक्षकों का केवल निर्देश देना व बच्चों से पूर्ण आज्ञा पालन की अपेक्षा करना, ऑप्शन सी बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण करना, बच्चों को आपस में चर्चा करते हुए समूह कार्य करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बच्चों को आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है? ऑप्शन ए 325 और 486 को जमा करो, ऑप्शन बी बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, ऑप्शन सी श्वसन को परिभाषित कीजिए, ऑप्शन डी अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्यालय में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभेदीय आकलन को बढ़ावा दिया जाता है, ऑप्शन बी विभिन्नता और विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित किया जाता है, ऑप्शन सी विद्यालय में कुछ विद्यार्थी ही विवादित और समाहित महसूस करते हैं, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर स्थायी समूहों में बांटा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभेदीय आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? ऑप्शन ए चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरण लाना, ऑप्शन बी प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन डी विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति को बढ़ावा देना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है? ऑप्शन ए गुणज वैकल्य, ऑप्शन बी लेखन वैकल्य, ऑप्शन सी वाचन वैकल्य, ऑप्शन डी गति समन्वय वैकल्य। इसका राइट आंसर होगा वाचन वैकल्य। वाचन वैकल्य का मीनिंग है कि बोलने से, तो यहाँ पर दिया है कि शब्दों को पढ़ने से, तो पढ़ा तो बोल कर ही जाता है, इसलिए वाचन वैकल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किस से बचना महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना, ऑप्शन बी विद्यालय के सभी क्षेत्रों को रैंप और लिफ्टों से समतल करना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करना, या फिर ऑप्शन डी बैठक की व्यवस्था में उचित समायोजन करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए उचित क्रम समस्या समाधान, ऑप्शन बी अभिसारी सोच, ऑप्शन सी नवाचारी सोच, ऑप्शन डी जिज्ञासा की प्रबल भावना। अब जो एक सृजनात्मक क्रिएटिव स्टूडेंट है वो क्रम समस्या समाधान का भी होगा, उसमें नवाचारी प्रयोग, उसका नए नए प्रयोग भी करेगा, उसमें क्यूरियोसिटी भी होगी, जिज्ञासा भी होगी उसके अंदर। क्या नहीं होगा उसमें? अभिसारी सोच। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को साझा करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? ऑप्शन ए स्मृति सहायक विधियां लागू करना, ऑप्शन बी संगठनात्मक चार्ट बनाना, ऑप्शन सी असंबद्ध शब्द चित्र प्रस्तुत करना, ऑप्शन डी मानचित्र का उपयोग करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सीखी जाने वाली सामग्री डैश हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं? जटिल और व्यापक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, ऑप्शन सी अव्यवस्थित और असंगठित, ऑप्शन डी उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौजूदा ज्ञान से जुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है? ऑप्शन ए अनुभवात्मक शिक्षा, ऑप्शन बी गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, ऑप्शन सी समावेशी दर्शन, ऑप्शन डी शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार ऑप्शन ए बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है, ऑप्शन बी बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है, ऑप्शन सी बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, ऑप्शन डी बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसमें निष्क्रिय वर्ड आपका नेगेटिव हो जाएगा ये। उसके बाद नहीं होती, विनियमित करने की क्षमता होती है, इसमें क्या लिखा है? नहीं होती। और रटना तो आपका नेगेटिव माना ही जाता है, तो ये नेगेटिव वर्ड से भी आप इसको एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? ऑप्शन ए उस संप्रत्यय से संबंधित, ऑप्शन बी उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण, ऑप्शन सी संप्रत्यय संबंधित गैर उदाहरण, ऑप्शन डी उनकी संस्कृति में प्रचलित आद्य रूप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण, इससे बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता। नमस्कार, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीडीपी की पीवाईक्यू क्लास, जिसमें आपकी सीडीपी की एक क्विक रिवीजन हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को ऑप्शन ए सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऑप्शन बी ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें, ऑप्शन सी विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, ऑप्शन डी विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है? ऑप्शन ए समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ऑप्शन बी विद्यार्थी में डर की भावना पैदा करके, ऑप्शन सी लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, या फिर ऑप्शन डी समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए व्यक्तिगत शैक्षिक
योजना बनाना। ऑप्शन बी शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना। ऑप्शन सी दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल। या फिर ऑप्शन डी संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र या उपागमों का इस्तेमाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। ये इसका डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन ए अति सक्रियता, ऑप्शन बी असतर्कता, ऑप्शन सी कम परिज्ञानता, या फिर ऑप्शन डी अपसारी चिंतन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? ऑप्शन ए बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, ऑप्शन बी नकल और दोहराना, ऑप्शन सी विषय वस्तु को याद करना, या फिर ऑप्शन डी संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ए इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। ऑप्शन बी अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। ऑप्शन सी इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। या फिर ऑप्शन डी त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, यही इसका आंसर है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार रखा जा सकता है? ऑप्शन ए बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, ऑप्शन बी यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, ऑप्शन सी बच्चे को दंड देकर, या फिर ऑप्शन डी प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ऑप्शन डी प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो में सारे ही सीडीपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो पेपर में बार बार आए हुए हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से कीजिएगा और इस वीडियो का आप देखिएगा। ऑप्शन ए है शर्मिंदगी बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। ऑप्शन बी बच्चों के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। ऑप्शन सी बच्चों का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। या फिर ऑप्शन डी बच्चों का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शर्मिंदगी से बच्चों पर क्या होगा? बच्चों का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का संरचनात्मक विचार है सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन बी बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन सी बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। ऑप्शन डी बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? ऑप्शन ए प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन बी असफलता अनियंत्रित है। ऑप्शन सी योग्यता सुधार्य है। या फिर ऑप्शन डी योग्यता अटल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी योग्यता सुधार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? ऑप्शन ए बारंबार परीक्षाएं, ऑप्शन बी अन्वेषण और संवाद, ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, और ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अन्वेषण और संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। ऑप्शन ए अधिगम सामाजिक संदर्भ में, ऑप्शन बी विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, ऑप्शन सी सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, ऑप्शन डी वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है जब अलग अलग से, तब बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए
संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। ऑप्शन बी कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। ऑप्शन सी उच्च उत्तेजना, उच्च भय। ऑप्शन डी निम्न उत्तेजना, उच्च भय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से प्रतिरूपित किया जा सकता है? ऑप्शन ए, न तो वो आनुवंशिकता पर है और न ही वो पर्यावरण पर। ऑप्शन बी आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ऑप्शन सी केवल आनुवंशिकता पर। ऑप्शन डी केवल पर्यावरण पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की पारस्परिकता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए आत्म केंद्रियता। ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक विकार। ऑप्शन सी संज्ञानात्मक अपरिपक्वता या फिर ऑप्शन डी स्वतः नियमन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वतः नियमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन ए विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ऑप्शन बी पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। ऑप्शन सी विद्यार्थियों को नामांकित करना या फिर ऑप्शन डी योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। साथ में आप भी कमेंट में आंसर करते रहिए ताकि पता चले कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना ऑप्शन ए छात्रों में प्रत्याहार प्रवृत्तियां पैदा करेगी। ऑप्शन बी अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। ऑप्शन सी बच्चों को अधिगम के लिए निष्प्रेरित करेगी या फिर ऑप्शन डी अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत, ये आपका पाढ़ या फिर आधारभूत संरचना का काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन नाम का एक बच्चा है, रोहन, यहाँ लिख देते हैं इसको, रोहन नाम का एक बच्चा है जो लड़का है, रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन है। ऑप्शन ए लैंगिक भेदभाव को कम करता है। ऑप्शन बी लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है या फिर ऑप्शन डी लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या कर रहा है ये, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में ऑप्शन ए ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। एक कक्षा में, कक्षा कौन सी है आपकी, प्रगतिशील कक्षा। एक प्रगतिशील कक्षा में, प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन ए ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। ऑप्शन सी अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए या फिर ऑप्शन डी विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं विकास के डैश चरण को दर्शाता है। ऑप्शन ए उत्तर प्रथागत। ऑप्शन बी अमूर्त संक्रियात्मक। ऑप्शन सी प्रथापूर्व या फिर ऑप्शन डी प्रथागत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रथागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए समकक्षीय समाजीकरण के
प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। ऑप्शन बी, परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। ऑप्शन सी, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। और ऑप्शन डी, विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो विद्यालय है वो समाजीकरण का द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि ऑप्शन ए, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। ऑप्शन बी, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। ऑप्शन सी, बुद्धि लब्धि के वस्तुनिष्ठ परीक्षण द्वारा ही मापी जा सकती है। या फिर ऑप्शन डी, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। ऑप्शन ए, परिकल्पित निगमनात्मक सोच। ऑप्शन बी, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। ऑप्शन सी, अमूर्त सोच का विकास। ऑप्शन डी, विचार या सोच में केंद्रीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विचार या फिर सोच में केंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है।